हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी पहला परीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और हम इस 4 से 5 हमारी जो हैं कक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करते आ रहे हैं। और दोस्तों, आज की हम जो वीडियो है इसमें भी पूरे मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और हम निरंतर आगे मिक्स क्वेश्चन ही लेके आने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपके जो परीक्षा के लिए है पार्ट 1 और पार्ट 2 से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से कर सके। दोस्तों, हमारी परीक्षा में केवल 28 दिन बचे हैं और 28 दिन में हमें थ्योरी के साथ साथ सबसे अधिक एमसीक्यूज लगाने बहुत आवश्यक है, ताकि हम क्वेश्चन हमारे जो पेपर में आए किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं, किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उनके बारे में अच्छे से जान सके। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में क्यों शरीर की आवश्यकता कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। दूसरा है दोस्तों अधिक प्रोटीनों के को भंग करने के लिए। चौथा है दोस्तों शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए। और चौथा है गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। दोस्तों, सर्दियों में हमें ठंड लगती है जिसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में शरीर की कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि हम हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण कर सके। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो इस राज्य में स्थित है। पहला है दोस्तों आंध्र प्रदेश। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। चौथा है दोस्तों मध्य प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में यह स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास में, दिल का दौरा किस कारण से होता है। किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उसका क्या कारण है कि व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है। पहला है दोस्तों हृदय पर जीवाणु का हमला हो जाता है। दूसरा है दोस्तों हृदय गति का रुक जाना। तीसरा है दोस्तों हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होना। या चौथा ऑप्शन है अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो दोस्तों, दिल का दौरा जो पड़ता है इसका सबसे सटीक उत्तर सही उत्तर है अज्ञात कारणों से हृदय में क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे रक्त की कमी हो जाती है या फिर गति अचानक गति रुक जाती है। तो यह इसका सबसे अच्छा उत्तर है कि अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आ जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। पहला है अवटु अतिक्रियता। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में घेंगा। तीसरा है दोस्तों मिजेट। और चौथा है मधुमेह। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों। दोस्तों, यह सबसे सरल क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसलिए आप इस वीडियो में हमें कमेंट करके बताएं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। पहला ऑप्शन है लेड। दूसरा है दोस्तों टिन। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में मैथिल आइसोसाइनेट। और चौथा है दोस्तों पारद। तो दोस्तों, मिनी माता जो रोग है वह होता है पानी पारद के द्वारा। पारद अर्थात पारा के द्वारा यह फैलने वाला रोग है। पानी के प्रदूषण से यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। पहला है विद्युत लेपन उद्योग। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों कार्बनिक विलायक उद्योग। तीसरा है पेंट विनिर्माण उद्योग। और चौथा है कोयला खान। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कोयला खान एक ऐसी जगह है जहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो ही जाता है। इसलिए कोयला की खान में जो व्यक्ति काम करते हैं अधिकांशतः ब्लैक लंग रोग से पीड़ित पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। किस नायक पूजा जो होती है वह किस अवस्था में सबसे अधिक होती है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। चौथा है प्रारंभिक किशोरावस्था। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में उत्तर किशोरावस्था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। उत्तर किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति सर्वोत्तम रूप से होती है। प्राचुर्य जो होती सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नवजात शिशु के जन्म के समय या उसके बाद आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के आधार पर
या पीठ पर नीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नवजात शिशु के जन्म के समय आप अधिकांशतः देखते होंगे कि उनकी पीठ पे हल्के नीले काले धब्बे दिखाई देते हैं, रीढ़ की हड्डी के आधार पर या पीठ पर नीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, हल्के डार्क ग्रीन या सॉरी हल्का नीला होता है या कुछ हल्का अधिक नीला होता है। तो इस प्रकार के जो धब्बे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है ब्लू बेबी, दूसरा है ब्लोरासिस, तीसरा है दोस्तों मंगोलियन ब्लू स्पॉट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह नया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंगोलियन ब्लू स्पॉट। क्या होगा दोस्तों? मंगोलियन ब्लू स्पॉट। इस तरह के धब्बों को हम कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं दोस्तों, यह नॉर्मल सी चीज़ होती है जो नवजात शिशु के शरीर पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल में उपयोग की जाने वाली स्वच्छ तकनीक कौन सी है? पहला है सांप हाथ, दूसरा है स्वच्छ पेरिनेम, तीसरा है दोस्तों क्लीन कटिंग कार्ड और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल के लिए यह सभी तकनीकें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? हाथ साफ होना चाहिए, स्वच्छ पेरिनेम होना चाहिए और क्लीन कटिंग कार्ड होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास में उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डिलीवरी के बाद कार्ड क्लैम्प्ड समय की अवधि है? पहला है 5 मिनट, दूसरा है दोस्तों 26 मिनट, तीसरा है दोस्तों 1 से 3 मिनट और चौथा है प्रसव के तुरंत बाद। तो दोस्तों डिलीवरी के बाद में कार्ड क्लैम्प जो समय की अवधि होती है वह होती है 1 से 3 मिनट। कितनी होती है दोस्तों? 1 से 3 मिनट का समय छोड़ना चाहिए, उसके बाद में गर्भनाल को कट करना चाहिए। कार्ड क्लैम्प की यह समय की अवधि 1 से 3 मिनट की होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात देखभाल का सभी उद्देश्य है खाली एक को छोड़कर, मतलब हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक को छोड़ के बताना है कि कौन सा उद्देश्य है जो नवजात शिशु की देखभाल के को छोड़कर है। पहला है हाइपोथर्मिया की रोकथाम, दूसरा है दोस्तों श्वसन की पर्याप्त सुनिश्चित करना, तीसरा है दोस्तों संक्रमण की रोकथाम और चौथा है दोस्तों जन्म के बाद स्तनपान में 2 घंटे करें। तो दोस्तों नवजात शिशु की देखभाल के लिए उद्देश्य जो है वो सही नहीं है, वह है हमारा जन्म के बाद स्तनपान में 2 घंटे करें। दोस्तों यदि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप याद रखिएगा कि जन्म के उसे 1 घंटे आधे घंटे के समथिंग उसे दूध पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों हाइपोथर्मिया की रोकथाम करना, श्वसन की पर्याप्त सुनिश्चित करना और संक्रमण की रोकथाम, यह नवजात शिशु की देखभाल के यह उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्त्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे क्या कहते हैं? पहला है दोस्तों लोचिया रूब्रा, दूसरा है दोस्तों लोचिया सेरोसा, तीसरा है दोस्तों लोचिया अल्बा और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों प्रसव के बाद में 10 से 15 दिन तक क्या होता है, हमारे शरीर से रक्त स्त्राव होता है। जो भी गर्भवती महिला होती है उसके शरीर से क्या होता है, सफ़ेद या पीले रंग का रक्त स्त्राव होता है, उसे हम कहेंगे लोचिया अल्बा। क्या बोलेंगे दोस्तों? लोचिया अल्बा। सबसे पहले 1 से 4 दिन के बीच में क्या होता है, लोचिया रूब्रा रूब्रा जो डार्क कलर का होता है। दूसरा है दोस्तों लोचिया सिरोसा, यह 4 दिन के बाद से 10 दिन के बीच में इस तरह का सफ़ेद स्त्राव होता है, मतलब हल्का डार्क होता है। और तीसरा है जब सफ़ेद और पीले रंग का स्त्राव होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, लोचिया अल्बा के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला है दोस्तों, WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित कब किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास में 2011, दूसरा ऑप्शन है 2012, तीसरा है दोस्तों 2013 और चौथा है 2014। तो दोस्तों WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया था? यह किया गया था 2014 में। कब दोस्तों? 2014। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बीमारी से, जिसमें पूछा है पीसीवी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए प्रयुक्त की जाती है? टीकाकरण संबंधित हमारी परीक्षा में 8-10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से हमें हर प्रश्न के लिए तैयार रहना आवश्यक है। दोस्तों इस प्रश्न में हमें ऑप्शन दिए हैं, हैजा से बचाव, दूसरा है दोस्तों खसरा, तीसरा है दोस्तों काला ज्वर और चौथा है निमोनिया। तो दोस्तों पीसीवी वैक्सीन जो होती है यह होती है निमोनिया के लिए। किसके लिए दोस्तों? निमोनिया में हम पीसीवी वैक्सीन का टीका बच्चों को देते हैं। कितना देते हैं? 0.5 ml। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंटावेलेंट वैक्सीन के कुल कितने टीके शामिल है? जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसमें कितने प्रकार के टीकों को शामिल किया गया है? पहला है 5, दूसरा है दोस्तों 3, चौथा है 4 और पांचवा है जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास में वह है 2। तो दोस्तों पेंटावेलेंट वैक्सीन में कुल कितने टीके शामिल है? तो इसमें शामिल हैं दोस्तों 5। कितने दोस्तों? 5 वैक्सीन जो है इन्हें शामिल किया गया है। दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे।
दोस्तों इसमें 5 बीमारी कौन-कौन सी है? दोस्तों हमारी 5 बीमारी है डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खाँसी जिसे हम पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा को हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं। डीपीटी, इन्फ्लुएंज़ा और हेपेटाइटिस बी, यह 5 रोगों के वैक्सीन को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। किसमें दोस्तों? पेंटावेलेंट वैक्सीन में किया गया है। दोस्तों अब इसमें एक नई वैक्सीन और जोड़ दिया गया है जिसे हम हिब के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में मतलब जो 5 टीकों मतलब 5 बीमारियों के जो टीके हैं, वैक्सीन है, इनसे मिलकर पेंटावेलेंट मतलब टीका बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है। पहला है तिल्ली, तिल्ली को हम प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है दोस्तों दिमाग, तीसरा है जिगर और चौथा है अग्नाशय। दोस्तों जिगर जो है, जिगर को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम यकृत, लीवर के नाम से भी हम जानते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? यकृत को जिगर कहा जाता है। तो जिगर एक ऐसा एकमात्र अंग है दोस्तों जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है मानव शरीर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस हार्मोन के स्त्राव के कारण हृदय की जो धड़कन है, श्वसन की दर एक साथ वृद्धि होती है? पहला है एड्रेनालाइन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है थायरोक्सिन। तो दोस्तों एड्रेनालिन ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। एड्रेनालाइन यह हार्मोन रक्त जो स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर कैसे हो जाती है? एक साथ वृद्धि होती है इन दोनों में। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लड़कियों को मासिक धर्म लड़कियों को मासिक धर्म रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है लड़कियों का अपने मासिक धर्म, जिसे हम रजोधर्म के नाम से जानते हैं, का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है? यह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, लड़कियों को पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए चिप्स या पैक्ड या डिब्बा बंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों, लड़कियों को हर 4 से 5 घंटे के बाद आवश्यकता के अनुसार पैड बदलते रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यह ऑप्शन जो है, यह मतलब लड़कियों को मासिक धर्म और रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी से बचने के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह इस प्रश्न का गलत उत्तर है, मतलब सही उत्तर है किंतु यह गलत कथन दिया गया है। और जितने दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, इनका पूर्ण रूप से मासिक धर्म में ध्यान रखना चाहिए किशोरियों को। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला है दोस्तों चावल, दूसरा है मक्खन, तीसरा है दोस्तों गुड़ और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में दूध। तो दोस्तों आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात गुड़। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हरी सब्जी में दोस्तों पालक में सबसे अधिक आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में विटामिन ए, तीसरा है दोस्तों विटामिन बी और चौथा है विटामिन सी। तो दोस्तों हमारी आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला विटामिन कौन सा है? यह विटामिन है हमारे पास में विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र तो क्या है दोस्तों? इसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों इसका? रेटिनॉल। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है मैकुलम के द्वारा 1913 में विटामिन की ए की खोज की गई थी। और दोस्तों इसके स्रोत क्या है? गाजर, आम, दूध, हरी पत्ती सब्जियां, हरी पीली सब्जियां दोस्तों और फल। ये क्या है दोस्तों? इसके स्रोत हैं जो आप अच्छे से ले सकते हैं ताकि हमारी आंखों और त्वचा को हम स्वस्थ रख सकें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? पहला है जल में भोजन के लिए कणों की विलेयता को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, तीसरा है दोस्तों पकाने की क्रिया को सरल बनाना और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में भोजन का स्वाद बनाना। दोस्तों आहार के लवण का उपयोग, जो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों, यहाँ हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारे प्रश्न और हमारे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अच्छा लग रहा होगा, दोस्तों थोड़ी आवाज़ एक साथ वीडियो बनाने की हैबिट नहीं है मुझे, आवाज़ थोड़ी बीच में क्या हो जाती है, ऊपर-नीचे हो जाती है। तो आप दोस्तों आप थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो आपको प्रदान करें। दोस्तों, यदि आपको अगले हमारे वीडियो के लिए यदि इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।